हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो आज की यह क्लास जो है क्रैश कोर्स का 8वां दिन का क्लास है, जिसमें आप इंग्लिश के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को जानेंगे। आखिर वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रखती है सर। तो ये सभी क्वेश्चन जो है ना आज के जो क्लास में करेंगे, ये जो है ना इंग्लिश के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर से हमने उठाया है, जो बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर आया है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको ऑलरेडी कोर्स में दे चुके हैं हम। 40 क्वेश्चन है, 40 को याद कर लीजिए, उससे बाहर नहीं आने की संभावना है। ठीक है सर, चलिए तो सभा को शुरू करते हैं। तो आज की सभा की जो है पहली ही क्वेश्चन है, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है। A pregnant woman in a traditional society does not feel that she is alone. Why? आप कहेंगे इंग्लिश तो बड़ा बढ़िया बोल रहे हैं, समझाइए तनी का लिखल है। अरे बउआ लिखा देखिए, ए प्रेग्नेंट यानी कि एक गर्भवती महिला जो है पारंपरिक समाज में अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती है। क्यों? एक गर्भवती महिला जो है पारंपरिक समाज में यानी परंपरा से भरे समाज में अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती है। काहे? रीजन बताइए। तो हमनी के जानते हैं कि एक गर्भवती महिला के साथ उसके पति रहते हैं, उसके नैहर वाले, उसके ससुराल वाले, उसके आस पड़ोस के लोग जो हैं सब साथ देते हैं, इसलिए वो अकेला महसूस नहीं करती है कि नहीं। ये बात के था इंग्लिश में लिखल गई है। देखिए, A pregnant woman in a traditional society does not feel that she is alone. यानी एक गर्भवती महिला जो है ट्रेडिशनल सोसाइटी में, पारंपरिक समाज में अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती है। बिकॉज क्योंकि शी इज एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिव बाई हर हस्बैंड। अपने पति के द्वारा जितने भी सांस्कृतिक और कल्चरली प्रोग्राम जो होते हैं वो सभी को एक्सेप्ट करती है, ग्रहण करती है। यानी ससुराल में जो भी जो है गर्भवती के दौरान जो कार्य परोज होता है उसको जो है वो अपना लेती है। ठीक है, किंग्स फोल्क एंड अदर्स मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, और जितने भी उसके आसपास के लोग, उसके रिश्तेदार होते हैं, वो सभी जो है ना इसको अपनाते हैं, अपने समूह में जो है रखते हैं, इसीलिए जो है अकेला महसूस नहीं करती है। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। यानी डॉक्टर राधा कृष्णन जब राष्ट्रपति भवन में आए तो वो क्या लेकर आए, बताइए। तो यह जो है आपको आंसर देना है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंटल और रियर डिग्री ऑफ लर्निंग एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। यानी जब डॉक्टर राधा कृष्णन प्रेसिडेंसी में आए तो रियर डिग्री ऑफ लर्निंग यानी सीखने की जो है एक डिग्री लेकर आए, लर्निंग सीखने की एक डिग्री लेकर आए, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस और अपने अनुभव के खजाना को लेकर आए। यानी काम करने की जो उनके पास अनुभव थी उसकी खजाना लेकर आए। बात समझ गए? वेरी गुड। डॉक्टर राधा कृष्णन प्रेसिडेंसी में जो है सीखने की जो है डिग्री लेकर आए और अनुभव का खजाना लेकर आए। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is civilization in the real sense of the term? यानी कि सिविलाइजेशन का वास्तविक अर्थ क्या होता है, बताइए। सभ्यता का, सिविलाइजेशन मीन सभ्यता, वास्तविक मतलब क्या होता है बताइए। तो देखिए आंसर का लिखल है, अकॉर्डिंग टू द गांधी जी सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। यानी कि गांधी जी के अनुसार सभ्यता का जो वास्तव में मतलब है एब्जॉर्बेंस ऑफ मोरालिटी, यानी मनुष्यता को अपने आप में ग्रहण करना, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मोरालिटी और मनुष्यता को बनाए रखना ही का है। तो एक्चुअल में सिविलाइजेशन का मतलब है, सभ्यता का मतलब है, मतलब मनुष्यता बनाए रखना और मनुष्यता को जो है अपने आप में ग्रहण करना। इसका मतलब है कि लोगों पे अत्याचार नहीं करना, लोगों की भलाई के बारे में बात करना, इसे ही कहते हैं मनुष्यता को ग्रहण करना और लोगों में मनुष्यता बनाए रखना। यह होता है सभ्यता का मतलब। बात समझ गए? तो हो गया खेला खत्म 3 गो क्वेश्चन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हमनी के चलते हैं। देखिए वो भी क्वेश्चन जो है ना सब बउआ वाला है। देखिए, व्हाई डिड द इंडियन ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिशर फॉर देयर सफरिंग। यानी क्यों जो है
एक भारतीय हमेशा जो है ब्रिटिश के लोगों को ब्लेम करता है, बदनाम करता है अपने जो है स्थिति के लिए, यानी उसकी जो खराब स्थिति है भारत के लोगों की, वो क्यों जो है ब्रिटिश के लोगों को हमेशा बदनाम करता है। तो काहे बदनाम करता है, तो आइल था हमनी भी अत्याचार किया सब, हमनी के जो सामान था वो लेके भाग गया, इसलिए हमनी के ब्लेम करते हैं। अब ये बतवा के इंग्लिश में लिखल है, देखो का द इंडियन ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिशर फॉर देयर सफरिंग, यानी जो भारत के लोग हैं वो हमेशा जो है अपनी स्थिति के लिए ब्रिटिश यानी ब्रिटिश के लोगों को जो है ब्लेम करते हैं। बिकॉज क्योंकि एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय ब्रिटिश पीपल रूलेड इन इंडिया, ब्रिटिश के लोग जो है ना वो भारत पे जो है क्या किए हैं, उस शासन किए हैं। एंड दे डिप्रीवेड देम ऑफ ऑल द बेसिक नीड्स टू मेक देम वीक एंड पुअर, और हमने के जो बेसिक चीजें जो जरूरी की चीजें थी उसको जो है क्या किया, तो लेके भाग गया और हमनी के जो है कमजोर और गरीब बना गया। इसीलिए कहा तो हमनी के ब्लेम करते हैं, है कि नहीं, ये सब बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। व्हाट डिड द फायर हिम्न से टू हिम, यानी आग जो है ना क्या कहता है, आग जो है उससे क्या कहता है। तो देखिए द फायर हिम्न सेड टू द स्पीकर, यानी आग जो है ना क्या कहता है, नहीं स्पीकर जो है आग से कहता है का दैट ही हैड फॉरगिवन हिम एंड नाउ इट हैज टेकन टू ओवरलुक, यानी जो तुमने उस लाश को आधा जला कर दिया है, मतलब कि आधा जलाकर पूरा नहीं जलाया है, इसके लिए जाओ एंड पार्डन हिम दिस टाइम फॉर हिज सीन ही कमिटेड, मैं तुम्हें माफ करता हूं लेकिन अगले बार से जो है ऐसा मत करना। देखिएगा जब लेखक जो है ना घाट पे अपने पिताजी के साथ घूमने जाता है तो देखता है कि लाश का कुछ भाग जो है आधा जला हुआ है, पूरा नहीं जला हुआ है, तो उसी समय लेखक जो है ना अग्नि से कहता है कि जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, तुम्हें पूरा नहीं तो तुमको जो है ना हम ब्लेम करते हैं। तो यही जो है यहाँ पे लिखा हुआ। ये चैप्टर आप पढ़े होंगे ना तो इसके बारे में आप बहुत बढ़िया से आप हमसे समझे होंगे। फायर हिम्न चैप्टर आप पढ़ के आए होंगे तो, है कि नहीं, बउआ वाला चैप्टर था ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट कॉल मैकविटी अ मिस्ट्री कैट, कवि जो है जो मैकविटी नाम की बिल्ली है उसे रहस्यमय बिल्ली क्यों कहता है। कवि जो है मैकविटी को रहस्यमय बिल्ली क्यों कहता है, तो मैकविटी एक ऐसा बिल्ली है कि वो कांड कर देगा और कब करेगा पते नहीं चलता है, इसीलिए रहस्यमय बिल्ली है। मतलब कि दूध गिरा के भागा तो पते नहीं चलेगा कि कब गिराया और कब वो पी गया दूध, कब पते नहीं चला, वो बात के लिखल है सर। देखिए द पोएट कॉल्स मैकविटी अ मिस्ट्री कैट, यानी कि कवि जो है मैकविटी को जो है रहस्यमय बिल्ली कहता है। बिकॉज क्योंकि इट इज अ नेवर फाउंड आफ्टर कमिटिंग रॉन्ग, वो गलती करके जब भागता है तो कोई उसे पकड़ ही नहीं पाता है, खोज ही नहीं पाता है। इट लीव द प्लेस इमीडिएटली आफ्टर कमिटिंग द क्राइम, और वो उस जगह को इतना जल्दी छोड़कर भागता है जहाँ पे वो जो है ना क्राइम कैले रहता है, क्राइम करके उस जगह को बहुत जल्दी जो है वो छोड़कर भाग जाता है। ठीक है सर, तो ये भी जो है बउआ की तरह क्वेश्चन थे और इसको हमने बउआ की तरह आपको समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आएंगे सर। देखिए क्वेश्चन का है व्हाट डज वाल्टर डेला मारे से अबाउट ब्यूटी, यानी वाल्टर डेला मारे जो है सुंदरता के बारे में क्या कहते हैं। सिंपल सी बातें कहे हैं। द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग, पोएट कहते हैं कि सुंदरता जो है ऐसा नहीं है कि कभी खत्म नहीं होगा, एंड विल कम टू एन एंड वन डे और अनदर, एक ना एक दिन यह सुंदरता जो है खत्म ही हो जाएगा। यही तो ब्यूटी के बारे में कहते हैं। ब्यूटी कोनो लड़की के नाम नहीं है, एक महिला थी जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, वो अचानक जो है मर जाती है तो उसकी याद में कहते हैं पोएट कि सुंदरता जो है ना वो ऐसा नहीं है कि कभी खत्म नहीं होगा, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, इसीलिए इस पे जो है घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, ये हम नहीं पोएट कहे हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does T.S. Eliot say about the weakness of modern civilization in his early poem? देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि T.S. Eliot जो हैं अपने
प्रारंभिक कविता, अर्ली पोयम यानी प्रारंभिक कविता में जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता की जो है कमजोरी के बारे में बात की है। क्यों, क्या आखिर बात किया है? तो आइए देखिए, टी.एस. एलियट से अबाउट द वीकनेस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इन हिज अर्ली पोयम, यानी टी.एस. एलियट जो हैं अपने प्रारंभिक कविता में मॉडर्न सिविलाइजेशन के कमजोरी के बारे में बात किए हैं। वाई? बिकॉज नेपोलियन ऑफ क्राइम एंड फोकसेड ऑन द वीकनेस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्योंकि उस समय जो वो कविता लिखते थे ना, प्रारंभिक जो कविताएं टी.एस. एलियट की हुआ करती थी, उसमें जो है ना नेपोलियन के क्राइम के बारे में एंड फोकस्ड ऑन वीकनेस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, और मॉडर्न सिविलाइजेशन से जुड़ी कविताएं लिखते थे। इसीलिए उनसे जो है ना मॉडर्न यानी आधुनिक सभ्यता की जो है कुछ कमियां रह जाती थी। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट स्टोरी एंड नोवेल, यानी एगो लघु कथा मतलब कि छोटा कहानी और एगो उपन्यास में जो है क्या अंतर है? तो सिंपल सी अंतर है भाई कि ये शॉर्ट स्टोरी जो होता है वो 1000 से कितना 10,000 वर्ड के होता है। एगो शॉर्ट स्टोरी जो है 1000 से लेके 10,000 वर्ड के होता है, लेकिन एगो नोवेल जो होता है 50,000 से लेके आज 70,000 के बीच में होता है। बताइए, जमीन आसमान के फर्क है। एगो शॉर्ट स्टोरी अगर आप लिखते हैं तो कितना 1000 वर्ड में भी शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 में जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप एगो नोवेल लिखते हैं तो कम से कम 50,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 वर्ड जो है यूज़ किया जाता है। तो उपन्यास जो है ना नोवेल लिखने में समय लगता है, लघु कथा आदमी एक दिन में भी लिख सकता है। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे सर, ये सभी जो है ना बहुआ वाला क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कोर्स में ऑलरेडी डाले गए हैं, आप देख भी लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन बोरोइंग इन इंग्लिश से, यानी जो है बोरोइंग मीन्स होता है उधारी, ठीक है। तो उधारी पर एगो नोट लिखेला है, अरकाची में लिखेला है, इंग्लिश में लिखे के बाटे, ठीक नो। तो उधारी पे जो है हमनी के हिंदी में तो खूब लिख सकते हैं लेकिन इंग्लिश में फंस जाते हैं। आइए लिख के हम बताते हैं। ए बोरोइंग इज अ समथिंग सच एज अ वर्ड। बोरोइंग जो है एक प्रकार का वर्ड है यानी शब्द है ऑन आइडिया दैट समवन हैज टेकन फ्रॉम अनदर लैंग्वेज, और ये शब्द के साथ साथ एगो उपाय है किसी से कुछ लेने का। जैसे कोई से आपको जो है उधार लेना है तो आप उधारी शब्द का प्रयोग करेंगे एगो का आइडिया की तरह, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ए बोरोइंग इज अ समथिंग सच अ word or an idea that someone has taken from other language or from another person's work and used in their own language, or were the name are direct borrowing from the Chinese। वो एक बोरोइंग शब्द एगो बोरोइंग शब्द है जो एक दूसरे से जो है बिना पैसा के कुछ लेने में जो है काम आता है, उधारी शब्द। और ये जो है उधारे शब्द, उधारी शब्द वास्तव में जो है चाइना से हम लोग उधार लेके आए हैं। ये उधारी शब्द जो है चाइना से उधार आया है, ठीक है, हमनी के यहाँ नहीं था। चलिए इस पे जो भी जो है यानी 10 गो क्वेश्चन जो हैं आप कर लिए जो मॉडल पेपर के क्वेश्चन थे। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे वो सभी क्वेश्चन जो है ना आपके कोर्स में दिए गए हैं। आप नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, उसे एक बार पढ़ लीजिएगा और जो है क्वेश्चन बैंक से भी मिला लीजिएगा। सर आपको लगेगा कि ये सब क्वेश्चन जो है ना आने की संभावना रखती है। समझ गए? बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं, अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।